साथियों नमस्कार। जिज्ञासा मैथ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे वर्ग एवं वर्गमूल पर आधारित कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे थे। तो उसी प्रकार कुछ और प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं जो कि अक्सर कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार, जैसे 11 - 2√30 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल निकालना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों की चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आपको पता होगा कि इसका मतलब कि √11 - 2√30 11 - 2 √30 का वर्गमूल। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो हम इसके पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे कि इस 11 को दो भागों में तोड़ना है इस प्रकार कि जोड़े तो 11 मिले और गुणा करने पर ये 30 मिल जाए। तो कितने भागों में टूटेगा, किस किस पार्ट में टूटेगा? 6 और 5 लिख देते हैं। यहाँ पर 2 हमेशा होना चाहिए, ये 2 हमेशा होना चाहिए, तभी ये रूल काम करेगा। याद है ना, पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं इसको। ये 2 हमेशा होना चाहिए, अगर नहीं है तो 2 हमें बनाना होगा किसी प्रकार से, चाहे जैसे भी। यहाँ पर 2 केवल और केवल यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो ये 2 भाग में टूट गया 6 और 5 के रूप में। 6 और 5 जोड़ने पर 11 मिल गया और 6 और 5 का गुणा करें तो ये 30 मिल गया। अब इसके बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं और दोनों के ऊपर रूट लगा देते हैं और यही हमारा परिणाम हो गया। √6 - √5 ये वर्गमूल निकला है इसका। चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न की और चर्चा करते हैं। +8 √60 का वर्गमूल। यानी इसका वर्गमूल निकालना है 8 + √60। अब इस प्रश्न में यहाँ 2 नहीं है, तो 2 हमें किसी प्रकार से इसको बनाना है। तो इस 60 को हम 2 भागों में तोड़ते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है। 60 को हम लिख सकते हैं 4 × 15 और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2√15 बन गया। तो इस 60 को हम 2√15 लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं 8 + 2√15। अब यहाँ पर 2 आ गया तो हमारा काम बन गया। अब इस 8 को 2 भागों में तोड़ते हैं कि जोड़ने पर 8 मिले और गुणा करने पर 15 मिले। तो इसको 5 और 1 3 के रूप में तोड़ते हैं। 5 और 3 का गुणा करेंगे तो ये 15 मिल जाएगा और 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 मिल जाएगा। दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे? यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया और दोनों के ऊपर रूट लगा देंगे
यही हमारा आंसर हो जाएगा, √5 प्लस √3। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे 14 प्लस 6√5 का वर्गमूल निकालना है हमें। तो इसको लिखेंगे 14 प्लस 6√5। अब यहाँ पर 2 होना चाहिए जबकि 6 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 6√5। अब 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और √5। अब इस 3 को रूट के अंदर जब भेजेंगे तो ये क्या बन के जाएगा, 3 जब अंदर जाएगा तो ये 9 बन जाएगा, यानी 9 गुणे 5 बन जाएगा, यानी 2√9 गुणे 5 45, यानी 2√45 बन गया। यानी इसको हम 2√45 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 2 बनाना है हर हाल में। 2 नहीं बनाएंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। तो 14 प्लस इसको 2√45 लिख दिया। अब इसको इस 14 को 2 भागों में तोड़िए कि जो है गुणा करने पर 45 आ जाए। तो 14 को लिखेंगे 9 और 5 के रूप में, और बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लग गया, ऊपर दोनों पर अंडर द रूट, तो ये मिला √9 प्लस √5। अब 9 का वर्गमूल निकल सकता है। 9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, जोड़ा बन गया तो 3 बाहर लिख सकते हैं रूट के बाहर, तो इसको 3 प्लस √5, ये हमारा परिणाम हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न, थोड़ा हम ट्रैक चेंज करते हैं, कठिनाई का स्तर थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये सभी प्रश्न जो है वो एग्जाम्स में, विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। √3 प्लस √19 माइनस 8√3, इसकी वैल्यू जो है क्या होगी। तो हम पहले इस का वर्गमूल निकालते हैं, इसको हल करते हैं। यहाँ पर इसी मेथड से क्या लिखा है, √19 माइनस 8√3। अब यहाँ पर 8 है, हमें चाहिए 2, तो हम इसको लिखेंगे 19 माइनस 2 गुणे 4 √3। अब इस 4 को रूट के अंदर जब भेजेंगे तो ये वर्ग बन के जाएगा, यानी 16 के रूप में अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 2, और इसके अंदर जाएगा तो 16 गुणा 3, यानी कि 19 माइनस 2 √16 48 के रूप में ये बना। अब इस को हल करते हैं, 19 को 2 भागों में तोड़ते हैं, तो 16 और 3 के रूप में ये टूट जाएगा, 16 और 3,
16 और 3 जोड़ने पर 19 हो गया और 16 और 3 का गुणा 48 मिल गया। माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा देते हैं और दोनों के ऊपर रूट लगा देंगे। तो ये हो गया 16। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो मिल गया 4 माइनस √3। ये इसका वर्गमूल निकल के आ गया यहाँ से, तो हम इसके स्थान पर इसको रख देते हैं। तो ये मिला अंडर द √3 प्लस 4 माइनस √3। ये प्लस √3 और ये माइनस √3 कैंसिल हो गया। अंडर रूट में बचा 4, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, यानी बाहर परिणाम हमारा मिल गया 2। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तीन माइनस √5 का वर्गमूल क्या होगा? यानी कि हमें निकालना है वर्गमूल 3 माइनस √5। अब यहाँ पर 2 है नहीं, हर हाल में हमें 2 लाना होगा। तो हम क्या करें, अब इसमें कर दें 2 से गुणा एवं भाग करने पर, यानी कि 2 हमें यहाँ हर हाल में बनाना होगा। तो जब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये बन गया 2 तियाँ 6 माइनस 2√5 और नीचे 2 हो गया। अब इस 2 को हम बाहर लिख देते हैं 1/2 इस तरह से, और 6 माइनस 2√5 ये हमारा पुराना क्वेश्चन हो गया। अब इस 6 को 2 भागों में तोड़ेंगे, 5 और 1 के रूप में। 5 एकम 5 मिल गया और 5 और 1 जोड़ने पर 6 मिल गया। बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिए, दोनों के ऊपर रूट लगा दिया। तो यह बन गया 1/√2 और अंडर √5 माइनस 1। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है यदि अंडर द रूट 1 प्लस x/961 बराबर 32/31 हो तो x का मान क्या होगा, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करें, सॉल्यूशन दोनों पक्षों का कर दें वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, यानी 1 प्लस x/961 और इधर बन जाएगा 32 का वर्ग और बटे 31 का वर्ग। अब इस एक को हम पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो x/961 बराबर 32 का वर्ग बटे 31 का वर्ग माइनस 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे x/961
तो इसका हर एक और ये लघुत्तम हो जाएगा 31 का स्क्वायर और 32 का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा जोड़ने पर घटाने पर। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं ये और इसको मान सकते हैं बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में। तो ये बन गया x बट्टे 961 बराबर 32 प्लस 31, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में 32 माइनस 31 और बट्टे 31 का स्क्वायर। तो x बट्टे 961 इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे 2 1 3 3 6 63 हो गया और ये 1 हो गया 63 गुणे 1 और बट्टे 31 गुणे 31 लिख सकते हैं और ये यहाँ गुणा होके चला जाएगा। तो x बराबर 63 गुणे 961 बट्टे 31 गुणे 31, 31 काटते हैं 31 93 और 3 बचा 31 और 31 से 31 कट गया तो x का मान आ गया 63। ये है हमारा परिणाम, x का मान पूछ रहा था, x की वैल्यू आ गई 63। एक क्वेश्चन और देखते हैं कुछ इसी प्रकार। 9 रूट x इक्वल टू अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 147। तो x का मान क्या होगा? x का मान हमें निकालना है तो इसको लिख दें 9 रूट x और इस 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3 और इसको लिख सकते हैं 147 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 7 गुणा 7, 7 3 21 147। ये जोड़ा बन गया और इस 4 का वर्गमूल निकालेंगे बाहर 9 रूट x, तो ये बन गया 2 रूट 3 और प्लस 7 रूट 3, ये दोनों जुड़ जाएगा 9 रूट x प्लस 7 और 2 9 रूट 3, 9 से 9 कटा, अंडर रूट x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3 और वर्ग कर दें इसको दोनों पक्षों का तो x बराबर आ गया 3। x की वैल्यू पूछ रहा था तो x की वैल्यू आ गई 3 आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। दस 10.15 का स्क्वायर ये दिया हुआ है 103.0225 हो तो अंडर द रूट 1.030225 प्लस अंडर द रूट 10302.25 की वैल्यू क्या होगी? इसका मान इतना दिया हुआ है तो इसका मान पूछ रहा है। देखिए डिजिट वही है, केवल दशमलव का एर फेर है यहाँ पर। तो इसको देखते हैं 10.15 का वर्ग जो दिया हुआ है वो दिया है 103.0225। अब इसके ऊपर हम रूट लगा दें तो यहाँ भी रूट लगेगा। यहाँ पर वर्ग करते थे, यहाँ अंडर रूट ले लें तो यहाँ पर जब रूट लगाएंगे 10.15
का स्क्वायर यानी 2 बार है तो 1 बार बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर 103.0225 तो अंडर रूट 103.0225 की वैल्यू ये 2 बार है तो 1 बार बाहर आ गया, 10.15 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर देखिए दशमलव के पीछे जब 4 अंक हैं तो यहाँ पर 2 अंक हैं, और यहाँ पर देखिए दशमलव के पीछे 2 और 2 4 और 2 6 अंक हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। जब यहाँ पर 4 अंक हैं तो यहाँ पर 2 अंक हैं। जब यहाँ पर 6 अंक होगा तो दशमलव के पीछे यहाँ 3 अंक होगा, यानी 1.015 ये बन जाएगा। और प्लस यहाँ पर दशमलव के पीछे 4 अंक है तो यहाँ पर दशमलव के पीछे 2 अंक है। यहाँ दशमलव के पीछे अगर 2 अंक है तो यहाँ पर दशमलव के पीछे 1 अंक होगा, यानी 101.5 होगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 102.515 होगा। जिनको नहीं पता जोड़ना बता देते हैं, 101.5 और 1.015 यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, 515.112 हो गया, 01 102.515 ये हमारा परिणाम हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं और इसके बाद में इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं, समाप्त मानते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के बारे में सीखेंगे। ज्यामिति का पोर्शन, ज्योमेट्री के बारे में कुछ पढ़ा जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा। क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 हो। जिनके वर्गों का अंतर 84 हो। क्रमागत सम संख्या कह रहा है, तो जैसे एक संख्या 2 है जो कि सम संख्या है, तो उसकी अगली सम संख्या क्या होगी, 4 होगी। तो इसी प्रकार जैसे हम मानते हैं क्रमागत सम संख्या, एक x मान लें तो दूसरा हो जाएगा x+2। जैसे यहाँ x रखेंगे, x के स्थान पर अगर हम 2 रखें तो यहाँ पर 4 लाने के लिए हमें 2 जोड़ना पड़ेगा, 2 + 2 तभी 4 होगा। और 2 के बाद में अगला क्रम सम संख्या का 4 आ जाएगा। तो 4 लाने के लिए हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। अगर ये 2 है तो ये 2 + 2 तभी 4 बनेगा। अगर ये 4 है तो 4 के बाद अगली सम संख्या 6 होगी, तो फिर 2 जोड़ेंगे तब मिलेगा। यानी क्रमागत संख्या सम संख्या x और x+2 होगा। अब कह क्या रहा है, जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है। बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, x+2 का वर्ग, वर्गों का अंतर कह रहा है तो इसका वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग
बराबर 84। यह आपका क्वेश्चन कह रहा है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो बड़ी संख्या का वर्ग करके छोटी संख्या घटाएंगे तो 84 मिला। अब जो है अगर हम इसको a मान लें और इसको हम b मान लें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और ये माइनस बी, ये फार्मूला बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं a और प्लस b एक ब्रैकेट में लिखें a और माइनस b बराबर 84 बन रहा है। ये प्लस x माइनस x कट रहा है और ये बन गया 2x प्लस 2 और ये 2 गुणा में है तो ये 2 यहाँ भाग में चला जाएगा यानी 84/2 हो जाएगा। यानी 2 चौके 8, 2 दूना 4, 42 हो गया। और यहाँ 2 कॉमन हो सकता है तो x प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 42। और इस 2 को यहाँ फिर गुणा में है तो भाग में चला जाएगा तो इसको यहाँ लिख दें तो 21 हो गया। और x इस 1 को इधर लाएंगे तो ये प्लस में है, इधर पक्षांतर होकर माइनस में चला आएगा। 21 माइनस 1 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 20 यानी x का मान आ गया 20। तो क्रमागत सम संख्या हमने माना है एक x और एक x प्लस 2। तो क्रमागत सम संख्या क्या मिला, x और x प्लस 2 माना है। तो x के जगह पे 20, एक संख्या हो जाएगी 20 और एक हो जाएगी 20 प्लस 2 यानी 22 हो जाएगी। और कह रहा है क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछ रहा है तो 20 प्लस 22 बराबर 42, ये हमारा परिणाम होगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।